ब्रिटिश भारत में हुए आदिवासियों के सबसे बड़े विद्रोह में से एक साल 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह को भी देखा जाता है। इस विद्रोह में छत्तीसगढ़ के संपूर्ण बस्तर संभाग के आदिवासी अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे। लाल मिर्च, मिट्टी, आम की टहनियां और धनुष भेजकर लोगों को विद्रोह से जुड़ने का संदेश दिया जाता था। आदिवासी संगठित होकर एक के बाद एक विद्रोह प्रदर्शन करने लगे थे, जिससे अंग्रेजों को अधिक नुकसान होने लगा था। इस विद्रोह के शुरू होने के पीछे कई कारण थे। दरअसल बस्तर के आदिवासी बाहरियों के आगमन से नाखुश थे। वहीं उनके लोकप्रिय लाल कालिंदर सिंह को दीवान पद से हटाकर पंडा बैजनाथ को प्रशासन सौंपा गया। आदिवासियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बस्तर के आदिवासियों पर बहुत शोषण किया जाने लगा। पंडा बैजनाथ भी इसमें अंग्रेजों के साथ मिलकर आदिवासियों को प्रताड़ित करने लगे। बस्तर के लोगों से शराब और मुर्गे की मांग अधिक किया जाने लगा। इधर 1908 में बस्तर के वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। आदिवासियों के वनोपज दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया। आदिवासियों द्वारा बनाई गई शराब को अवैध घोषित कर दिया गया। दीवान पद पर अंग्रेजी अधिकारियों को नियुक्त करने के साथ भू राजस्व में वृद्धि किया जाने लगा। इन सब से परिचित होने पर 1909 में दशहरे के दिन ताड़ोकी ग्राम में एक गुप्त सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के आयोजक भैरम देव की विधवा राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी और कालिंदर सिंह थे। उस समय राजमाता कहती हैं, जब से ब्रिटिश शासन आया है तब से बस्तर राज में त्राही त्राही मच गई है। अब विद्रोह का समय आ गया है। राजमाता द्वारा विद्रोह का सूत्रधार लाल कालिंदर सिंह को नियुक्त किया गया और नेतनार के जमींदार गुंडाधुर को विद्रोह का नेतृत्व करने को कहा गया। यहीं से गुंडाधुर के संघर्ष में बड़ा चढ़ाव देखने को मिलता है। गुंडाधुर एक आदिवासी थे जो बस्तर के आदिवासियों के बीच बेहद जाने माने और लोकप्रिय चेहरा थे। उनके नेतृत्व और प्रमुख लोगों के सहयोग से हर परगने से एक एक व्यक्ति को विद्रोह का संचालन करने को मनोनीत किया गया। गुंडाधुर की योजनाओं से अंग्रेजों को बहुत परेशानी होने लगी। गुंडाधुर की योजनाएं कुछ इस प्रकार थी। अचानक धावा बोलकर साम्राज्यवादी शासकों को धर पकड़ा जाए ताकि अंग्रेजों को तुरंत कोई कदम उठाने का मौका नहीं मिल सके। टेलीफोन तार लाइन को ध्वस्त किया जाए, डाकघर डाक पेटियों को नष्ट किया जाए, जिससे कि उन लोगों को एक दूसरे तक समाचार पहुंचाने में दिक्कत हो सके। सड़क मार्ग पर बाधा खड़ी की जाए ताकि अंग्रेज अपने किसी भी काम को सही से न कर सके। अधिक से अधिक सरकारी अफसरों को बंधक बनाया जाए, जिससे कि उनके विद्रोह की ताकत का अंदाजा हो और बस्तर के लोगों पर अत्याचार न करे। गुंडाधुर के इन योजनाओं के तहत 1 फरवरी 1910 को बस्तर क्षेत्र में विद्रोह का जोरदार आगाज शुरू हुआ। अधिक लोगों को विद्रोह से जोड़ने के लिए हर घर आम की टहनी, लाल मिर्च, धनुष बाण भेजा गया। इसके बाद लगातार विद्रोह के नाम पर लूट की गई। 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल बाजार लूटा गया। 4 फरवरी 1910 को कुकनार लूटा गया। इसमें 2 विद्रोहियों ने एक व्यापारी की हत्या कर दी, जिसके लिए इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। 5 फरवरी 1910 को करंजी बाजार लूटा गया। ऐसे कई विद्रोह और सभाएं की गई, जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस दौरान गुंडाधुर ने 84 में से 46 परगनों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिनमें बालपुर, कोंटा, कुटरू, कुआकोंडा, गदेड़, भोपालपट्टनम, उसूर, छोटे डोंगर आदि प्रमुख थे। वहीं लालच में आकर सोनू मांझी नामक व्यक्ति ने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद कमांडर गेयर ने पंजाब की सेना से मदद लेकर विद्रोहियों का दमन किया। अंग्रेजों ने 29 मार्च 1910 को गुंडाधुर को गिरफ्तार कर लिया और विद्रोह को दबा दिया गया। हालांकि कुछ स्रोतों का मानना है कि गुंडाधुर अंग्रेजों के गिरफ्त से बाहर था और अंग्रेजों को पता नहीं चल सका कि गुंडाधुर कहां गायब हो गया। भूमकाल विद्रोह के परिणाम में भले ही गुंडाधुर सहित बस्तर के अन्य विद्रोही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह कामयाबी हासिल करने में असफल रहे, लेकिन यह विद्रोह बस्तर के लोगों के मन में राजनीतिक चेतना जगाने में सफल रहा। ब्रिटिश अधिकारियों को नीति निर्माण में आदिवासियों की मांग का ध्यान रखना पड़ा। पंडा बैजनाथ को दीवान से हटाया गया।